विश्लेषण का। कोरोना से डरना जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े। मौजूदा रफ्तार से अगर कोरोना बढ़ता रहा तो अप्रैल में ही 5 लाख केस के पार जा सकता है भारत, जो डरावनी स्थिति है। भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका में एक दिन में 2 लाख केस आए हैं। 20 नवंबर 2020 को अमेरिका में 2 लाख कोरोना के केस आए थे। अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख रोजाना केस आने में करीब करीब 21 दिन लगे थे, जो कि भारत के अंदर 10 दिन के अंदर ही 10 दिन के भीतर ही 2 लाख कोरोना के केस हुए हैं। यह चिंता की बहुत बात है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में दिग्गज डॉक्टर हैं, जो कि अपने अपने अस्पताल भी चला रहे हैं, लेकिन देश की जिम्मेदारी भी इस समय इन पे है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब जुड़ रहे हैं, एमडी है मेदांता अस्पताल के, उनका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर पीएन अरोड़ा जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी है यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, उनका स्वागत है। मेरे साथ पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर अशोक सेठ है, उनका स्वागत है, जो चेयरमैन है फोर्टिस हॉस्पिटल के। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है जसलोक हॉस्पिटल महाराष्ट्र मुंबई के, उनका भी स्वागत है। देखिए, मेरा मानना है कि आज का ये दिन, ये आर पार का कार्यक्रम देश के अधिकतर लोग देखते हैं, और आज का ये संवाद में मैंने किसी नेता को आमंत्रित नहीं करा, किसी मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं करा, किसी केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित नहीं करा, लेकिन आमंत्रित करा है अपने देश को, उन योद्धाओं को, कि जो इस समय बताएंगे हमारी परिस्थिति कहां खड़ी है। मैं सबसे पहले त्रेहन साहब आपके पास आता हूं और शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। नरेश जी, जो मौजूदा परिस्थिति है, क्या भारत समझ नहीं पाया या हमारी आवाम समझ नहीं पाई? डॉक्टर त्रेहन। अपना नंबर फिर से मुझे अपने सेक्रेटरी मुझे जी, लगता है डॉक्टर नरेश त्रेहन से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनको हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अशोक सेठ का रुख करता हूं। अशोक जी, मैं सीधा रुख आपका करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, हम समझ नहीं पाए या हम समझ चुके थे, हम बच नहीं पाए? एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि कंप्लेसेंसी ज़रूर हुई है और हर तरीके से हुई है। ये ब्लेम गेम नहीं है, बट हमें ये भी समझना है कि हम सोचते थे या हमारी पब्लिक सोचती थी या हमारे को कन्वे किया गया इस तरीके से कि जैसे हमने एक जंग जीत ली है। ये कोरोना हमारे देश में बहुत कम हो गया है, चला गया है, और हमारी जो नीतियां हैं, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई, उसकी वजह से हम देखिए दूसरे कई कंट्रीज से बहुत अच्छे हो गए हैं। बट ये कंप्लेसेंसी जो हुई, ये इस वजह से भी हुई कि लोग कोरोना से टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। तो जब ऐसी आती हैं, और ये भी बता दूं कि वो भी अच्छे दृश्य नहीं थे जहाँ पे कि पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, कई जगह पे क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे आइकॉनिक लीडर से कि मास्क नहीं पहन रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते थे, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क न पहने, गैदरिंग न करें, अपने हाथ धोएं। जब ये सब हो ही नहीं रहा था, तो पिछले ज़रूर मेरे को याद है सितंबर अगस्त जो लास्ट ईयर में लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। इनफैक्ट उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कोरोना से कैसे बचना है, और फिर जो हुआ कंप्लेसेंसी, कैजुअलनेस, केयरलेसनेस, वो हर तरीके से हर तरफ हुआ। यस, ये ज़रूर था कि हमें आइडिया था कि करना क्या होगा, बट ये जो वेव आई है, सबने सोचा कि धीरे धीरे अगर आया भी तो धीरे धीरे आएगा, बट हमने वेस्टर्न फॉलो नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि वेरिएंट्स आ सकते हैं, म्यूटेशंस आ सकते हैं, जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे कि हम उसको कोप नहीं करेंगे। और वही हुआ है कि इस टाइम पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये एक ऐसी वेव आई है जो कि बढ़ती ही जा रही है, और हमारी सब जो भी पॉलिसीज़ थी वो इस हिसाब से फेल हो रही हैं, क्योंकि हम वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट छोड़िए बात की पालों को, अब तो प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अब तो हमारे सामने सब चीज़ आ गई है, हमारी मौतें हो रही हैं, और ये मौतें 2 हफ्ते में बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ये भी पता है कि जब वेव आती है तो उसका रिपरकशंस 1-2 हफ्ते में और ज़्यादा होते हैं। जी, और देखिए, ये नहीं है कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, वॉल्यूम ही इतनी हो रही है कि लोग एब्सोल्यूट नंबर्स में ही ज़्यादा मरेंगे। चाहे ये इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, ज़रूरी नहीं है कि ये डेथ ज़्यादा करता है, बट यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और एब्सोल्यूट नंबर्स में मौतें हो रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो ही गया है, और इनफैक्ट फ्यूचर में तो और ओवरवेल्म होते ही जाएगा, अनफॉर्चुनेटली।
जी त्रेन साहब मेरे साथ हैं। त्रेन साहब, अभी अशोक सेठ साहब कह रहे थे कि कंप्लेसेंसी सिस्टम में आ गई थी, लेकिन मैं आपसे बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपका अनुभव लंबा है, आखिरकार नया स्ट्रेन क्या इतना खतरनाक है कि इससे बचा नहीं जा सकता? क्योंकि लोगों में डर जरूरी है, क्योंकि वो मास्क डाले, 2 गज की दूरी बनाए रखे, लेकिन ये नया स्ट्रेन इतना खतरनाक क्यों है और ऐसा क्यों फैल रहा है? लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्या हमारी पुरानी दवाइयां इन पर नहीं असर कर रही हैं? ये देखो, ये सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है। इतनी सीरियस हो गई कि सारे हॉस्पिटल्स कई सिटीज में फुल हो गए, पेशेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा और पब्लिक परेशान है। और पब्लिक इस परेशानी में यही सोच रही है कि शायद डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे, हॉस्पिटल अपना काम नहीं कर रहा। काम तो सभी कर रहे हैं, ये तो जंग है हमारी इस वायरस के अगेंस्ट और हम सबको इकट्ठे होकर मिलके इस पे लड़ना है। ये जरूर बात है कि जो म्यूटेशन हुआ है इसकी वजह से कितना हुआ है और जो पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से कितना फैला है। तो आप देखेंगे कि कई चीजें हुई हैं जो इकट्ठी आ गई, जैसे कुंभ आ गया, रमजान आ गया, इलेक्शंस हो रहे हैं। सो ये सब चीजें मिलके और पब्लिक को ऐसा एहसास हुआ कि भाई अब तो ये कोरोना चला गया है, तो हम अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां या शादियां या गैदरिंग में जाने लगे बिना मास्क के, लोग बाजार में जाने लगे बिना मास्क के, तो उसकी वजह से भी बहुत फैला है। और उसका ये भी कारण है कि जहां जहां म्यूटेशन हुई है और जो नया वायरस है, जैसे वो डबल म्यूटेशन वाला है या जो यूके से आया है या ब्राजील से आया है, उसमें प्रोपेंसिटी है, डबल प्रोपेंसिटी है फैलने की। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब एक ही है कि पब्लिक को ये समझना है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है इसको रोकने के लिए, जिसको हम पर्सनल लॉकडाउन कहते हैं। आप वही काम करें और वहीं जाएं और भी पूरा मास्क हाइजीन लेके करें, पूरी डिस्टेंस रखें पूरा, जहां आपको जरूरी जाना है। जहां जरूरी नहीं जाना वहां बिल्कुल बंद कर दें, घर में रहें, जैसे हमने पहले चेन तोड़ी थी लॉकडाउन के टाइम पे। क्योंकि पूरा लॉकडाउन होने में तो काफी सारा नुकसान हो जाएगा कंट्री का, इसीलिए पब्लिक का ये काम है कि वो अपना भी काम करे। जायज बात कह रहे हैं, डॉक्टर तो गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है। जी डॉक्टर त्रेन, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जो नया म्यूटेंट है, क्या ये जो नया वायरस है, ये इस पर क्या हमारी वैक्सीन असर कर रही हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन और मिथ्स आ रहे हैं इस समय। इसमें तीनों पहलू देखने हैं हमें। एक वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं, जिन्होंने हेजिटेंसी में लगवाई नहीं या वो उस एज ग्रुप में अभी आए नहीं कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। एक तो उनमें भी बहुत फैल रहा है, हम देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप में बहुत फैल रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन एक डोज लगाया है और दूसरा अभी गैप में लग गए, और ये भी एक एडवाइजरी आई कि भाई 6 हफ्ते 8 हफ्ते वेट कर लो। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक डोज लगा है पर उससे तो इम्यूनिटी हुई नहीं और उससे उनके बाद उनको कोविड हो रहा है, तो बहुत तकलीफ में है। पर कई हमने देखा लखनऊ के केजीएमयू में 40 डॉक्टर्स को हो गया, उनमें से कईयों को डबल डोज वैक्सीन लग चुकी थी। गंगाराम में हो गया, ऐसे ही बॉम्बे के भी कुछ ऐसे केसेस आए।